हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका ईसीजी और गेट गुरुज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके लिए कुछ नई इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग और कुछ क्वेरीज बहुत से स्टूडेंट्स के फोन और मैसेजेस जो हमें आ रहे थे उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन था कि सर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। जी हाँ, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, चाहे उन्होंने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है। और एक उसमें टर्म और लिखी है इक्विवेलेंट और इट्स इक्विवेलेंट। अगर आपने मान लीजिए किसी और स्ट्रीम में अपनी बीटेक या डिप्लोमा किया है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपको कंसर्न यूनिवर्सिटी से लिखाना पड़ेगा कि या कंसर्न टेक्निकल बोर्ड से लिखाना पड़ेगा कि ये इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि अदरवाइज फिर कोर्ट केसेस वगैरह बाद में चलते हैं। बहुत से हमने जब हिमाचल के स्टूडेंट्स के एग्जाम हुए तो ये बहुत बड़ा कंसर्न आया था। तो अगर आप वहां से यूनिवर्सिटी से लिखा के दे देते हैं तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन यहाँ हमें स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे कि क्या बीटेक परसुइंग स्टूडेंट्स जो अभी कर रहे हैं या फाइनल ईयर में वो एलिजिबल हैं। जी नहीं, बीटेक परसुइंग जो कर रहे हैं या परसुइंग है वो एलिजिबल नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी वो जनरली यही क्वेरीज थी। अब बात करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है जेकेएसएसबी जे इलेक्ट्रिकल की जो ये पोस्ट निकली है उनके लिए क्या सिलेबस होगा। तो अभी कई चैनल्स और कई लोग अपनी प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं या फिर अजम्पशंस लगा रहे हैं कि जो पास्ट में रहा है वही सिलेबस होगा। तो हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि क्या सिलेबस रहने वाला है, लेकिन हाँ जो बेसिक अगर मैं बात करूं टेक्निकल की, तो टेक्निकल में मुझे नहीं लगता कोई खास चेंजेस होंगे। अगर चेंजेस कहीं होंगे भी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जब तक नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको अगर हुआ तो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो है रीजनिंग या वो जो आपका जीके वाला पोर्शन है जेके का, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं पंजाब की और हिमाचल की, तो जो वहां में एग्जाम होते हैं तो उनका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल आता है। तो अभी क्योंकि 8 तारीख से भरने पेपर शुरू होंगे तो अब हम कुछ नहीं कह सकते जब तक ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आता। लेकिन हाँ, हम पास्ट पेपर को मैं जरूर एनालाइज करना चाहूंगा, बीइंग द फैकल्टी मेंबर ऑफ ईसीजी एंड गेट गुरुज एंड पार्ट ऑफ द फैमिली। सो मैं इसको जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस रहा है पास्ट में, कितनी कितनी वेटेज रही है कौन कौन से सब्जेक्ट्स की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले मैं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। लेटेस्ट वीडियोस और इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। और हमारा जो बैच है, एक्सक्लूसिव बैच जेके एसएसबी, ये जो 292 पोस्ट है उसके लिए हमारा मंडे से शुरू होने जा रहा है। और हमारे एडमिशन हेल्पलाइंस के रिगार्डिंग आप हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स हैं। ये बैच एक्सक्लूसिव रहेगा। जो स्टूडेंट्स वर्किंग है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये बैच टाइमिंग्स इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि वो भी इसे अटेंड कर सके। क्योंकि एज लिमिट जो है वो 40 इयर्स तक जनरल कैटेगरीज में है, उससे ऊपर एज रिलैक्सेशन भी दी गई है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसमें देखिए, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फैकल्टी मेंबर, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा जो बेसिक्स है वो हमारा बहुत ज्यादा वेटेज रहती है। वेटेज भले ही यहाँ पे कम हो, लेकिन उसकी अगर हम आगे वेटेज देखें इलेक्ट्रिकल मशीन में या पावर सिस्टम में, तो ये सारा आपका बेसिक लगना है। तो बेसिक्स को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसी सर्किट, डीसी सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। तो जो आप ये देखेंगे यहाँ पे सारा आपका वो इसी से रिलेटेड है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में या फिर आपको पावर सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स भी पढ़ाया जाएगा। तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा माइक्रो प्रोसेसर में, और आपको हेल्प करेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां हम पावर डायोड्स पढ़ेंगे, हम आईजीबीटीज पढ़ेंगे, मॉसफेट्स पढ़ेंगे, राइट। तो आईजीबी आपका बीजेटीज पढ़ेंगे। तो ये सारे हम उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड है, इसको हम कवर करेंगे, शुरू करेंगे इसी से ही करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल सिस्टम,
हमारा एक बहुत बड़ा रोल कंट्रोल सिस्टम का रहता है, लेकिन स्पेशली एसडीओ के जो एग्जाम्स होते हैं, एक एग्जाम्स में, बट जेई की में आपका थोड़ा सा वेटेज कम रहता है, तो लेकिन हम इसको पूरा कवर करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का भी आपके क्वेश्चन जो है, इसमें आपकी 15 मार्क्स की वेटेज है और कंट्रोल सिस्टम की आपकी 10 मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट का ऑब्वियसली बहुत अच्छा होल्ड होगा इस पे। लेकिन एक चीज आप एश्योर कर लीजिए कि सिलेबस आपको इसी से आना पड़े आएगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट ने कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो मेक इट श्योर। तो इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट में मॉसफेट के बारे में, बीजेटी के बारे में, जेएफटी के बारे में, और जो है हमारी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज क्या रहते हैं, एंड ओपएम के बारे में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका 10 मार्क्स की वेटेज इसकी रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक भी पार्ट रहता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, उससे रिलेटेड आएगा। आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 आप आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10 मार्क्स की वेटेज आपकी इसकी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स आज की डेट में, क्योंकि रिसेंट में ड्राइव्स का बहुत बड़ा रोल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है इंडस्ट्रीज के अंदर, और हमारे जितने भी स्काडा सिस्टम है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम है, या उनमें भी इसका यूज हो रहा है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड, तो इससे भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, चाहे वो पावर डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, थायरिस्टर है, ट्राइक एंड मॉसफेट, व्हाटएवर इट इज, राइट? तो इससे भी आपको 10 मार्क्स की वेटेज रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो है दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। और इसमें आपको 25 मार्क्स की वेटेज जो है रही। डीसी मशीन हो गया, इंडक्शन मशीन हो गई, आपकी सिंक्रोनस मशीन्स हो गई, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए। तो ये हमारा काफी ज्यादा जो है फोकस आफ्टर आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम में भी जो आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। पावर जनरेट होगी, उससे रिलेटेड सारे कैसे जनरेटर, कौन सा जनरेटर लगा है, टर्बो जनरेटर लगा है, कौन से उसके कैसे वर्किंग होती है, राइट? उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन, कैसे उसको ट्रांसमिट करना है पावर को, और फर्दर आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारा तीनों हम पावर सिस्टम में कवर करेंगे। अगेन इसकी जो वेटेज रहने वाली है वो 25 मार्क्स की रहने वाली। तो ये आपका बहुत ज्यादा वेटेज इन 2 सब्जेक्ट्स की रहने वाली है। उसके बाद जो है बात करते हैं कि बैचेस की, जैसे मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि कैसे हम कवर करेंगे। तो बैचेस एनरोलमेंट आप करवा सकते हैं, हमारे नंबर्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, और अगर डेमो क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, एक दिन का आपको डेमो क्लासेस रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप डेमो क्लास लगा सकते हैं। और जो हम फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए हमने 10% का कंसेशन, स्पेशल कंसेशन रखा है। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, और टाइमिंग्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और जो हमारा ग्रुप बनेगा उसके थ्रू आ जाएगी। और इसकी जो फीस है टोटल बैच की वो है हमारी 5500। अगेन जो मैं फिर बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को आपका 10% का कंसेशन रहेगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दी सिलेबस के बारे में, और जो आपकी क्वेरीज थी। अभी सिविल वाले स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर सिविल की भी जल्दी अनाउंसमेंट हो सकती है, बिकॉज 31 से पहले हमें लग रहा है कि शायद अनाउंसमेंट हो सकती है। मैकेनिकल का भी आई एम नॉट श्योर, बट यस कहीं ना कहीं लग रहा है कि चाहे कम पोस्ट आई लेकिन मैकेनिकल की भी हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जिनके ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं हमारे साथ, वो अपनी तैयारी को और रिफाइन कर लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर लें, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में मिलेंगे नए इंफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।